वेलकम टू KS अकेडमी। इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन रूल की। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन पता होना चाहिए जिससे आगे का काम हो सके। आओ शुरू करें करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन रूल। सबसे पहले तो इसको मिटा दे एंड लिख दे करंट डिवीजन रूल। देखो करंट डिवीजन रूल कहता क्या है उसकी बात करते हैं, ठीक है। करंट डिवीजन रूल क्या कहता है कि लेट्स सपोज मेरे पास ये करंट सोर्स है जो करंट फॉर्म कर रही है आई। अब जब कोई भी करंट ब्रांचेस में टूटता है हमें पता है वो करंट I1 एंड I2 में टूटेगा, है ना। दो पार्ट्स में टूटेगा, वो I तो नहीं रहेगा। जबकि इनमें हमारी वोल्टेज सेम रहती है। जो वोल्टेज इधर होती है वो इधर और वो इधर होती है ना। वोल्टेज डिफर कब करती है जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं। इस एरिया में V1 होता है, इस एरिया में V2 होता है ना। इतना तो पता होगा 11 12 तक हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना। आगे चले। अब करंट आगे आके डिवाइड हुआ और मेरे को R1 में करंट निकालना है कि करंट कितना है, और R2 एरिया में निकालना है कि इधर कितना करंट आ रहा है। लेट्स सपोज मेरे इधर I1 है करंट और इधर है I2। I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। ये बात तो क्लियर है कि सब में जो वोल्टेज है वो मेरी V होगी, है ना। यहाँ वोल्टेज V होगी, यहाँ भी V होगी, यहाँ भी V होगी, क्योंकि पैरेलल है, फर्क तो पड़ता नहीं। वोल्टेज डीट है, हर जगह इक्वल रहती है ना। शुरू करें। अगर I1 की बात करें, I1 की दैट इज इक्वल टू V बाय R1, है ना, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। जबकि I2 की बात करें दैट इज इक्वल टू V बाय R2। लेकिन भैया V क्या है? V इज इक्वल टू यहाँ की वोल्टेज कितनी है जो करंट सोर्स प्रोवाइड कर रही है, वो वोल्टेज कितनी है I से। V हमने देखा कि भाई जो V है दैट इज इक्वल टू IR, ठीक है। R इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट, है ना। R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा वो निकालना पड़ेगा। R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? दोनों पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अप्लाई कर दो I, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये आ गई मेरी V की वैल्यू। ये जो V की वैल्यू है, ये V की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डाल रहा हूं एंड इस इक्वेशन में डाल रहा हूं। चेक करोगे तुम्हारा I1 I2 आ जाएगा, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। V की वैल्यू में डाल रहा हूं। I1 इक्वल्स टू V की क्या है वैल्यू, I R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब इसके नीचे एक R1 और था, ये R1 इस R1 से कट गया, ठीक है। I1 क्या आ गया मेरा, I R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सिमिलरली मैं I2 सॉल्व करूं, दैट इज इक्वल टू I R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। नीचे क्या है R2, है ना, नीचे R2 पहले से था, R2 से R2 कट गया, फॉर्मूला क्या बन गया, I R1 प्लस R2 दैट इज योर I2। मेरे को जो दिखाना था वो, मेरे को क्या दिखाना चाह रहा था मैं वो बताता हूं। जब मेरे को इस ब्रांच का करंट निकालना होगा तो मैं रेजिस्टेंस इसके पैरेलल वाली ब्रांच की ले रहा हूं I R2, ठीक है। जब मेरे को R2 का करंट निकालना होगा तो मैं इसकी पैरेलल वाली की रेजिस्टेंस ले रहा हूं, ठीक है। करंट में हमेशा रेजिस्टेंस वो नहीं लगेगी जो है, जबकि वो लगेगी जो उसके पैरेलल में, ठीक है। जबकि अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, यही चीज अगर मैं वोल्टेज की बात करता, ऊपर का मिटा देता हूं, सेम वोल्टेज का भी ऐसे ही करना है। मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं जिससे वोल्टेज का आपको समझ आ जाए। अगर मैं वोल्टेज की बात करूं या EMF कह लो उसकी बात करूं, अगर मेरे को R1 की वोल्टेज डिवीजन के लिए डायग्राम भी चेंज हो जाएगा। डायग्राम क्या बन जाएगा, ये मेरा R1 है, ये R2 है। वोल्टेज कब डिवाइड होती है, जब सीरीज में होती है। ये मेरा V1 हो गया, ये हो गया मेरा V2, ठीक है। यहां मेरी वोल्टेज V जा रही है कुछ, ठीक है। EMF है मेरी V, है ना। V इज इक्वल्स टू V1। इसमें क्या वोल्टेज होगी R1 में, दैट इज V1, दैट इज V R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इधर जो रेजिस्टेंस है वही लिखोगे, जबकि उसमें दूसरा लिखते थे, R2 लिखते थे, है ना। सिमिलरली अगर V2 की बात करें वो हो जाएगा V R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है।
सो ये चीज मेरे को थोड़ी सी बतानी थी, करंट डिवीजन एंड वोल्टेज डिवीजन रूल, जिसका हम आगे यूज बहुत ज्यादा करने वाले हैं। सो इसलिए ये चीज मैंने बताई है। आई होप सबके समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू। सो इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले केसीएल एंड केवीएल की, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ की। आओ जल्दी से बात करें 2-2 मिनट के लेक्चर्स में। सो केसीएल में है क्या? केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, जिसका मतलब है कि सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी नोड इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब कोई भी नोड, ये मेरी नोड है, इसमें सम ऑफ ऑल द करंट इज योर 0। मान लो ये करंट की डायरेक्शन मेरी ये है, अंदर को मैं डायरेक्शन के लिए दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। ये करंट की डायरेक्शन मेरी अंदर को है, इसके अंदर को है, ये बाहर की है, ये बाहर की है एंड ये अंदर की है। सो अगर हम देखें, सो I1 I5 I4 अंदर को जा रहे हैं। सो I1 प्लस I4 प्लस I5 अंदर को चले गए, वो दोनों बाहर को जा रहे हैं I2 एंड I3। सो माइनस I2 माइनस I3। सो इन सब का सम इक्वल्स टू क्या होगा? 0। ठीक है, या ये कह लो नंबर ऑफ इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट्स। कहने का मतलब I1 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3। ठीक है, केसीएल हमारी ये होती थी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। केवीएल की बात करते हो, सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज अक्रॉस एनी सर्किट इज 0। देखो ये तो एक वोल्टेज है मेरी, ये एक वोल्टेज है। क्या इधर कोई वोल्टेज है? बिल्कुल है। IR1 इज योर अनदर वोल्टेज, कोई अलग ले लो, V डैश ले लो। IR2 इज योर, IR तो फॉर्मूला किसका है? वोल्टेज का ही तो है ना। सो यहां भी वोल्टेज है। सो हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है, कर दो सम। सो V1 प्लस IR1। अब देखो माइनस प्लस सेम डायरेक्शन है, सो वोल्टेज आपस में माइनस हो रही है। ठीक है, V2 प्लस IR2 इज इक्वल टू 0। सो ये आपका लॉ है KVL। आई नो थोड़े बहुत सब बोल के होंगे, इसलिए मैं 18 के इस सेक्शन में रिवाइज करा रहा हूँ सारा कुछ जल्दी जल्दी, जिससे हम आगे चल सके। ठीक है, सो आई होप सबको KCL एंड KVL समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू। प्रेजेंटेशन में जो हम बात करने वाले वो हम बात करने वाले डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज की, कि कौन सी सोर्सेज को हम देख के कह सकते हैं डिपेंडेंट सोर्स है, कौन सी इंडिपेंडेंट सोर्स होती है, कौन सी डीसी सोर्स होती है, कौन सी एसी सोर्स होती है। सो सबकी बात करेंगे। सो आओ शुरू करें। सो इंडिपेंडेंट सोर्स पता कैसे लगेगा? वो सोर्स जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती। डिपेंडेंट वो सोर्स जो किसी और सोर्स पे डिपेंड होते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्स सबसे पहले ये किसकी है? वोल्टेज की, है ना। सो ये V ऑफ T, ये मेरी एक वोल्टेज की सोर्स है ना, VT, इसको VT कह लेते हैं हम। ठीक है, VT याद रखना। जो हमारी DC सोर्स होती है उसको हम कैपिटल से लिखते हैं। ठीक है, जो हमारी AC होगी उसको हम स्मॉल से लिखेंगे। ये हमारी AC सोर्स है VT, जो टाइम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, सिमिलरली ये मेरी I है, करंट का मैं DC ऐसे लिख रहा हूं एंड करंट का AC I ऑफ T। ऑल आर दी इंडिपेंडेंट सोर्सेस, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट का सिंबल क्या होता है? ठीक है, डायमंड साइन डिपेंडेंट का सिंबल है ना। सो अगर कहीं सर्किट में तुम्हें ऐसा डायमंड का साइन दिखे और बाहर लिखो V1 और इधर प्लस माइनस साइन दिया हो, तो मतलब है वोल्टेज डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अगर तुम्हें इसकी जगह दिख जाए और बाहर साइन दिया हो 3V या कोई भी V से रिलेटेड दिया हो, देन वोल्टेज डिपेंडेंट ऑन करंट सोर्स। ठीक है, अगर तुम्हें साइन दे दें प्लस माइनस एंड यहां दे दे 3I, देन करंट डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज सोर्स। क्यों? प्लस माइनस है। ठीक है, एक और रह गया करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। क्या होगा उसका सिंबल? एरो मार्क वाला, बाहर लिखा होगा 3I, है ना। सो करंट डिपेंड ऑन करंट सोर्स। सो ये हमारी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स की छोटी सी प्रेजेंटेशन
इतनी छोटी छोटी प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ कि जल्दी जल्दी सब पढ़ते हो। सो आई होप सबके समझा रहा हूँ। दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू। सो वेलकम गाइस। इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं मैक्सवेल करंट थ्योरम की। सो आओ शुरू करें मैक्सवेल करंट थ्योरम। देखो मैक्सवेल करंट थ्योरम क्या कहती है। मैक्सवेल करंट थ्योरम हमें ये कहती है कि करंट पासेस थ्रू द कॉमन ब्रांच। ये जो कॉमन ब्रांच है इससे जो करंट पास होगा दैट इज द सम ऑफ द करंट थ्रू द अदर टू लूप्स। ठीक है, दैट इज द सम ऑफ करंट थ्रू नियर बाय लूप्स। ठीक है, सो ये आपकी डेफिनेशन है, नीचे आ रही होगी आई होप सो। सो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया कि करंट फाइंड करो 5 ओम के रेजिस्टेंस में। सो लेट्स सपोज कि मैं ये डायरेक्शन में एक करंट ले रहा हूं I1, ये डायरेक्शन में एक करंट ले रहा हूं I2। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या लगाऊंगा मैं भाई, अगर ये देखें 100 वोल्ट, मैं इधर KVL लगा रहा हूं। KVL क्या कहता है, 100 वोल्ट इज इक्वल्स टू I इंटू R, I1 इंटू 10, है ना। अच्छा एक और बात, जिन्होंने KVL नहीं जिनको आती, ऊपर लिंक आ रहा है KVL का, वो आप देख सकते हो। ठीक है, सजेशन में आ रहा होगा। सो I1 इंटू R, ठीक है, I1 इंटू R प्लस यहां क्या जा रहा है, I1 प्लस I2 दोनों जा रहे हैं, I2 इधर से I1 इधर से। सो I1 प्लस I2 इंटू 5। ठीक है जी, I1 प्लस I2 इंटू 5। सॉल्व करो इसको। सो 10 I1 प्लस 5 I1 प्लस 5 I2 इज इक्वल टू 100 वोल्ट। 100 इज इक्वल टू 15 I1 प्लस 5 I2। ठीक है, अब डायग्राम को ध्यान से देखो। देखो यहां से करंट क्या जा रहा है I2, ये क्या है 10 एम्पियर। करंट इधर से कितना जा रहा होगा, 10 एम्पियर ही जा रहा होगा। सो इट मींस कि I2 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर, क्वेश्चन में गिवन है। सो वैल्यू पुट करो, 100 इज इक्वल टू 15 I1 प्लस 50 हो जाएगा 5 इंटू 10, 5 I2 था, 5 इंटू 10 50। सो 15 I1 इज इक्वल टू 100 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू I1 इक्वल टू 50 बाय 15, दैट इज 5 3 15, 5 10। सो 10 बाय 3 इज योर I1। I1 की वैल्यू कितनी आई, 3.33 एम्पियर। ठीक है, 3.33 एम्पियर। लेकिन 5 ओम की तरफ से हमें करंट निकालना है, दैट इज समेशन ऑफ I1 एंड I2। दोनों को सम करो तो आंसर कितना है, I1 प्लस I2 इज योर 5 ओम का करंट, 5 ओम का करंट, दैट इज इक्वल टू 13.33 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 13.33 एम्पियर। देखो मैं फिर कह रहा हूं, ये एक क्विक रिवीजन टूर है, इसमें मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, एक बेसिक चीज, बेसिक आइडिया प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे आप सारे क्वेश्चन कर सके। एक लास्ट मोमेंट पे पढ़ने वाले बच्चों के लिए, है ना, जिनको अच्छी तरह पढ़ना है। ऊपर एक और लिंक आ रहा है, पूरी वीडियोस के 2 लिंक आ रहे होंगे। पहला वाला लिंक जो अभी दिख रहा है आपको, ये पूरी प्लेलिस्ट का ईटी की जो ब्रीफली डिस्क्राइब की गई है। इसमें 6-7 वीडियो में कई बार मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा था, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आगे पीछे लगे, लेकिन ये वीडियो देख के वो सारी समझ आ जाएगी। सेकंड जो लिंक आ रहा है इसी वीडियो का एक और लिंक आ रहा होगा, वो देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने 1-2 क्वेश्चन और कराए होंगे। ठीक है, सो ऐसी अब जितने भी आगे की प्रेजेंटेशन होगी, सब में लास्ट में जो लिंक ऊपर सजेशन में आएगा वो लिंक वो होगा जो इस प्रेजेंटेशन के करस्पॉन्डिंग मैंने पेन टैबलेट पे एक्सप्लेन किया है, कंप्यूटर पे एक्सप्लेन किया है। सो वो एक ब्रीफली एक्सप्लेन होगा और बहुत ज्यादा अच्छी वे में होगा। जिसको अच्छी तरह नॉलेज अच्छी तरह गेन करनी है वो लिंक देखो। जिसको क्विक टूर चाहिए तो वो इन्हीं वीडियो को देखते जाओ, यही प्लेलिस्ट फॉलो करते जाओ। सो आई होप सबको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। तो इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे नोड वोल्टेज थ्योरम या नोडल एनालिसिस की। करते कैसे काम, आओ शुरू करें। इसमें थ्योरम की हम बात करते हैं, पहले काम कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। देखो यूज ये क्यों हमने इसको यूज करना शुरू किया कि किरचॉफ लॉ से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करना टाइम कंज्यूमिंग था, कि अब बहुत टाइम लगता, तो हमने कहा यार नोडल एनालिसिस को यूज करते हैं। सो नोडल एनालिसिस को हमने यूज करना शुरू किया। एंड इसमें करते क्या है, एक हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं नीचे, लेट दैट बी सी, जिसका
जिसकी वोल्टेज हमेशा जीरो होती है, ठीक है। ये है मेरा E या V कह लो, जो जिसको ठीक लगता है। मेरे को E ठीक लग रहा है, सो मैं E ले लेता हूं। इसको A कर लो, इसको B कर लो, ठीक है। बस अब ये E1 ले लो, ये E2 ले लो। देखो इधर हम अप्लाई हम KCL ही करेंगे, लेकिन KCL को हम आगे जाके चेंज कर देंगे। कैसे? लेट्स सपोज मेरे यहां से करंट I1 फ्लो हो रहा है, या मेरा I4 जा रहा है, या मेरा I2 जा रहा है, ठीक है। आगे जाके ये I3 में जा रहा है एंड I5 में जा रहा है। I5 I3 की डायरेक्शन ये वाली कर लो। क्यों ये वाली की? क्योंकि यहां प्लस साइन है ना, इधर को जाएगा करंट, ठीक है। सो मैंने ऐसे बना लिया। KCL सबसे पहले मैं इस लूप का सॉल्व करूं, सो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I4, है ना। अब मैं इस KCL को चेंज कर दूंगा नोडल एनालिसिस में। कैसे? वो देखते हैं। जो नोडल एनालिसिस क्या कहता है कि इस नोड में भी कुछ वोल्टेज होगी। क्यों? क्योंकि आधी वोल्टेज ड्रॉप इधर होगी, सो इसकी अपनी कुछ वोल्टेज होगी VA और इसकी अपनी वोल्टेज होगी VB, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज हमारी ड्रॉप होगी, सो वो वोल्टेज ड्रॉप की वजह से यहां वोल्टेज हमारी चेंज हो जाएगी। सो अब I1 इज इक्वल टू जो इन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस है, दैट इज I1 माइनस VA डिवाइडेड बाय R1, है ना। I1 माइनस VA डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू I2 का क्या है? VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R2, VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R2। सिमिलरली I4 का क्या हो जाएगा? VA माइनस VC। अब VC की वैल्यू क्या है? 0, सो VA रह गया, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं रही, VA बाय R4। सो ये हो गया आपका पहला क्या फॉर्मूला, पहला इक्वेशन, ठीक है। सेकंड मैं इधर अप्लाई करता हूं, तो I2 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I5, ये बन रहा है ना। I2 का फॉर्मूला क्या होता है? VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R2, VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R2 प्लस I3 का क्या हो जाएगा? VB माइनस E2 माइनस VB डिवाइडेड बाय R3 इज इक्वल टू I5, दैट इज VB बाय R5। सो ये हो गया इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन से हम चीजें सॉल्व करते हैं। क्यों, कैसे, वो बताता हूं। इसकी वैल्यू किसी क्वेश्चन में गिवन होगी 100 वोल्ट, ठीक है। सीधी वैल्यू पुट कर दोगे। इसकी भी गिवन होगी 10 वोल्ट करके, कुछ भी दिया होगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। सो VA VB इनकी भी कुछ ना कुछ गिवन होती है, ठीक है। सो उधर से हम इनकी वैल्यू VA VB हम निकालते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब E1 की वैल्यू हमें गिवन है, E2 की वैल्यू गिवन है। देखें तो दोनों इक्वेशन में VA एंड VB अननोन है ना। VA एंड VB अननोन है। कोई भी दो इक्वेशन दी है तो वो दो वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। इतना तो पता है, दो वेरिएबल है, सो इन दोनों को एलिमिनेशन लगा देंगे वैल्यू पुट करके, सो आंसर निकल जाएगा। सो आई होप सबको समझा होगा कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला समझ आ गया। क्वेश्चन हम करते हैं, डरो मत, क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन का लिंक ऊपर आ रहा है, वो लिंक पे जाओ और क्लिक करो और देखो वो क्वेश्चन है क्या क्या, ठीक है। सो उधर भी मैंने ये चीज एक्सप्लेन की, लेकिन कुछ टाइम आगे चलोगे तो उधर से तुम्हें क्वेश्चन भी दिख जाएगा, ठीक है। सो आई होप सबको ये प्रेजेंटेशन, छोटी सी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी। क्वेश्चन देखना है उधर जाओ, ये तो क्विक रिवीजन टूर है ना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। तो इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम की। देखो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर हमारे किसी सर्किट में दो या दो से ज्यादा सोर्सेस है, सो हम हर सोर्स का पर्टिकुलर करंट निकालेंगे, देन हर सोर्सेस के करंट को हम ऐड करेंगे। सिंपल सी ये बात, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्वेश्चन है, सो इसमें दो सोर्सेस है ना। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट जब मैंने कर दिया, सो मेरा करंट यहां से फ्लो रहा है, लेट दिस बी I1 तो ये I2 एंड ये हो गया मेरा I3, ठीक है जी। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। अब मैं क्या करूंगा, I1 I2 एंड I3 की वैल्यू निकालूंगा। सबसे पहले मैं I1 की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं किसकी निकाल रहा हूं वैल्यू, I1 की वैल्यू निकालता हूं। सो I1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, दैट इज योर इन सबका I1 इज इक्वल टू V बाय R,
आर दिस आर इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये आर कौन सा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस नहीं, इन सब का रेजिस्टेंस। सो अगर हम देखें तो 2 और 4 आपस में पैरेलल में एक ही पॉइंट से कनेक्ट है, बीच में कुछ नहीं है। सो 2 4 आपस में पैरेलल में, 4 2 जा 8, पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, 2 into 4 डिवाइडेड बाय 2 plus 4, है ना, दैट इज इक्वल टू 8/6। अब आगे वो भी है, वो किसके, सीरीज में इनके, भाई इनको जब मैंने सॉल्व कर दिया, सो इसके साथ अब ये सीरीज में हो गया ना 8/6, 8/6 अब सीरीज में हो गया। सो सीरीज में अब हमने इसको ऐड करना है। सो 8/6 प्लस 2, 8/6 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 6 2 12 एंड 20, 20/6, दैट इज इक्वल टू 10/3। ये आ गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। V कितना है, 20 वोल्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है, 10/3, 0 से 0 कट गया, दैट इज योर 6 एम्पेयर आपका आ गया I1, ठीक है। I2 के लिए करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, जिसको नहीं आता ऊपर लिंक आ रहा है, ठीक है, 2 लिंक आ रहे होंगे, एक क्विक रिवीजन टूर का, एक दूसरा है जो डीपली पढ़ा है। सो दोनों में से कोई भी देख सकते हो। सो करंट डिवीजन रूल लगाएंगे I2 में, I2 क्या है, I1 इंटू रेजिस्टेंस पैरेलल वाले का लेते हैं ना, तो इंटू 4 डिवाइडेड बाय दोनों का सम 4 + 2। I1 की वैल्यू कितनी है, 6 एम्पियर। सो I1 की जगह मैंने डाला 6, 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय 4 2 6, तो 4, दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर, ठीक है। सिमिलरली मैं I3 निकालूं, I3 इज इक्वल टू I1 इंटू पैरेलल 2 ओम वाला डिवाइडेड बाय 4 + 2, दैट इज योर 6, 4 + 2 4 + 2 ना 6। I1 की वैल्यू क्या है, 6, 6 से 6 कट के दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। सो जब मैंने ये वाला शॉर्ट किया, मेरी I1 की वैल्यू आई 6 एम्पियर, I2 की वैल्यू आई 4 एम्पियर एंड I3 की वैल्यू आई 2 एम्पियर, ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। अब मैं दूसरा सर्किट शॉर्ट करता हूं, ठीक है। अब मैं दूसरा सर्किट शॉर्ट करता हूं, मतलब 20 वोल्ट वाला। जब मैं 20 वोल्ट वाला शॉर्ट करूंगा, सो मेरा जो है इक्वेशन कुछ इस वे में बनेगी। ये शॉर्ट कर दिया मैंने, यहां हमारा 10 वोल्ट का था, 10 वोल्ट का, ये मेरा 2 ओम था, ठीक है, ये मेरा 2 ओम था एंड ये मेरा 4 ओम था, है ना। सो अब इधर I2 ये हो गया मेरा, I1 ये हो गया एंड I3 ये हो गया। सो I2 इज इक्वल टू V/R। ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होगा, अगेन 4 2 आपस में पैरेलल है, 4 2 इधर भी पैरेलल थे, सो इधर भी रेजिस्टेंस 10/3 आएगा। सो 10/10/3 आप रेजिस्टेंस निकाल के देख लेना, 4 2 आपस में पैरेलल में, दैट इज इक्वल टू 8/6, 8/6। देन ये सीरीज में 2 के, सो 8/6 + 2 दैट इज इक्वल टू 10/3 या 20/6, है ना। सो 10 से 10 कट गया, दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर, ठीक है। अब मैं निकालता हूं I1 निकालूं मैं, दैट इज इक्वल टू करंट डिवीजन I2 इंटू पैरेलल वाला, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 4 + 2, दैट इज 6, है ना। पैरेलल वाला रेजिस्टेंस प्लस R1 + R2, 4 + 2 6। I2 की वैल्यू कितनी है, 3, 3 2 जा 2 जा, सो I1 आ गया मेरा 2 एम्पियर। सिमिलरली मैं I3 निकालूं तो दैट इज I2 इंटू ये वाला ना लेके वो वाला लेंगे, पैरेलल वाला 2 डिवाइडेड बाय दोनों का सम 2 + 4 इज योर 6। I2 की वैल्यू कितनी है, 3 एम्पियर, 3 2 जा 6 6 1 एम्पियर। सो इसके I2 I3 क्या है, इसका आया I1 आया मेरा 2 एम्पियर, I2 आया मेरा 3 एम्पियर एंड I3 आया मेरा 1 एम्पियर। अब मैं डायरेक्शन देखूंगा, और डायरेक्शन के बेस पे मैं फाइनल आंसर आपको दूंगा। सो I1 की डायरेक्शन इधर को है, उधर से I1 की इधर को है, मतलब ये इधर को ये इधर को, आपस में माइनस करेंगे। सो फाइनल I1 मेरा जो आएगा, बिगेस्ट I1 दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर, 6 - 2। I2 की वैल्यू इधर है, वो वाले की इधर है, इसकी इधर है, इसकी इधर है, आपस में माइनस होंगे। सो फाइनल I2 मेरा कितना आएगा, 1 एम्पियर, ठीक है, समझ आ रहे हैं। I3 नीचे को दोनों ऐड होंगे क्योंकि दोनों के नीचे को है। सो I3 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। सो सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है कि भैया हर सोर्स को इंडिविजुअली उसके थ्रू जितना करंट जा रहा है
और इस सोर्स के थ्रू इंडिविजुअली जितना करंट जा रहा है वो निकालोगे, देन ऐड करोगे और जो आंसर आएगा दैट्स योर फाइनल आंसर। सो ये कहती है हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर फिर और अच्छी तरह समझना है ऊपर लिंक देख सकते हो, उसमें डीपली वर्जन है इसी वीडियो का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। सो इस प्रेजेंटेशन में हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम की बात करेंगे। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है? रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई भी सर्किट में वोल्टेज एंड करंट की जो मेजरिंग सोर्स है उसको चेंज कर दे, उसको रेसिप्रोकल कर दे, इसकी जगह एमीटर लगा दे, इसकी जगह वोल्टेज सोर्स लगा दे, सो कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट फिर भी सारे सर्किट में उतना ही फ्लो होगा जितना इसमें होगा। कहने का मतलब बोथ दी सर्किट में करंट इक्वल फ्लो होगा। अगर मैं इधर एमीटर लगा दूं, यहाँ 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूं, यहाँ 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूं, यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूं, यहाँ 25 वोल्ट लगा दूं, सो दोनों में जितने भी हर ब्रांचेस में करंट है वो सेम फ्लो होगा। ये हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहती है। प्रूफ हम खुद करेंगे। कैसे? लेट्स सपोज मेरा करंट इधर I1 जा रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है, मार्कर दूसरा ले लूं मैं। सो सपोज मेरा करंट इसमें I1 फ्लो हो रहा है, इधर I2 जा रहा है एंड इधर I3 जा रहा है। मेरे को मेजर क्या करना है? I2, है ना, एमीटर में जो करंट जा रहा है वो मेजर करना है। सिमिलरली यहां मेरा I2 ये है, ये I1 है, ये I3 है। सो अगर मैं I1 मेजर करता हूं, I1 मेजर करता हूं, दैट इज माय 25 डिवाइडेड बाय 10 एंड 8 आर इन पैरेलल, सो दैट इज 80/18 प्लस 5 ओम इज इन सीरीज, है ना। सो 2 9 जा 18, 2 40 जा, ठीक है, एंड 9 5 जा 14, 40 एंड 45, 25 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 45 इंटू 9 ऊपर आ गया, दैट इज योर 85 होगा। फर्दर इसको काटे आप, सो 5 1 जा 5, 7 जा 35, 5 जा 25, 5 9 जा 45 डिवाइडेड बाय 17, है ना, 45 डिवाइडेड बाय 17। सिमिलरली अगर मैं I2 निकालना चाहूँ, I2 इज माय 45 डिवाइडेड बाय 17 इनटू ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 8 18, है ना। ये हो जाएगा, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 2 5 जा 10, दैट इज योर 5/17, दैट इज योर 5/17। सो I2 में करंट कितना जा रहा है? 5/17। I3 में तो सेम ही जाएगा, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैं I1 और I2 इसका भी निकाल के देख लेता हूँ। सो I2 अगर इसका निकाले, दैट इज योर 25 डिवाइडेड बाय 10 एंड 5 आर इन पैरेलल, सो दैट इज योर 50/15 प्लस 8 आर इज इन सीरीज, है ना। देखो ये दोनों पैरेलल में, सो मैंने पैरेलल का ऐड किया, इक्विवेलेंट आया, वो हमारा 8 के साथ सीरीज में, ठीक है। सो 25 50 प्लस ये हो गया आपका 8 5 40, 4 और 8 से 12, 120 ही हुआ। सही कर रहा हूँ मेरे ख्याल से, इंटू 15, ठीक है। 25 डिवाइडेड बाय 170 इंटू 15, ये हो गया। आगे चलते तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 4 जा, ठीक है, 4 जा। तो ये आ गया आपका 75/34, 75/34। निकालना है क्या? एमीटर में कितना करंट जा रहा है। सो I1 निकालना है, I1 इज इक्वल टू 75/34 इंटू 5 नहीं, पैरेलल वाला, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 15, है ना। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 6 7, 5 जा 25, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 17 जा, ये हो गया, एंड 3 5 जा 15, दैट इज योर 25/17। इसमें जो करंट जा रहा है दैट इज 25/17। इसमें कितना करंट जा रहा था I2 में? 5 × 5 25/17, है ना। सो यहाँ भी 25/17 ही जा रहा था। सो हमने देखा कि दोनों एमीटर में करंट हमारा इक्वल जा रहा है। सो यही हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहती है। फॉर मोर क्वेश्चन
सजेशन जाओ देखो, किसने रोका भाई, ठीक है। सो आई होप सबको पसंद आया होगा। अगर सबको पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। पहली बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मेहनत मैं करता हूँ, डे नाइट मेरा होता है कि एक वीडियो के पीछे मेरा बहुत उसके पीछे मेहनत होती है, एडिटिंग पे चल जाता है काम, है ना। सो काफी टाइम लग जाता है। सो यार जितनी मेहनत करता हूँ उतना सपोर्ट भी कर दो तो अच्छी बात है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। बात कर रहे हैं थेवेनिन्स थ्योरम की। थेवेनिन थ्योरम कहती क्या है उसकी हम बात कर रहे हैं। सो आओ शुरू करें। थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी सर्किट है उसमें बहुत सारे वोल्टेज के सोर्सेस है या बहुत सारे रेजिस्टेंस है, सो उसको हम एक सिंगल वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वोल्टेज को हम कहते हैं थेवेनिन वोल्टेज एंड ये रेजिस्टेंस को हम कहते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। बाकी लोड रेजिस्टेंस जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। सो हमने इतने सारे, जहां बहुत सारे सोर्सेस बहुत सारे रेजिस्टेंस है, उसको हमने एक सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं थेवेनिन थ्योरम का प्रोसेस। कैसे करते हैं, कैसे उसकी बात करते हैं। ये मेरे पास एक सर्किट है, इनकी वैल्यू तुम्हें दी होगी, इनकी वैल्यू तुम्हें दी होगी सबकी, ठीक है। कहेगा फाइंड द करंट इन लोड रेजिस्टेंस, ऐसे कह देगा। सो करेंगे कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले मेरे को VT निकालना है ना इसमें से। सो इसमें से VT कैसे निकलेगा, हम इस लोड को हटा देंगे और इसके अलावा हम VT देखेंगे। अब ऑब्वियस ही बात है, इसके लिए ये R2 एंड R1 तो पैरेलल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करंट जो इसमें आ रहा होगा R2 में और रेजिस्टेंस जो है, इन दोनों से हम वोल्टेज जो मिलेगी वो मेरी थेवेनिन वोल्टेज होगी, क्योंकि इधर की वोल्टेज और इधर की वोल्टेज तो सेम ही आएगी। सो थेवेनिन वोल्टेज मैं R2 के साथ ले लूंगा। कैसे लूंगा वो देखते हैं। ये E है, मान लो ये करंट मेरा छोड़ रहा है I, ठीक है, I छोड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। यही करंट आगे तो ओपन सर्किट है, सो यही करंट हमारा पूरे सर्किट में घूमेगा ऐसे, है ना। सो होगा क्या, होगा ये कि I की वैल्यू निकाले। अगर देखो VT निकालना है, VT मैंने बोला दैट इज इक्वल टू IR2, ये मैं बोल रहा हूं, है ना, IR2, ये I की वैल्यू चाहिए मेरे को। वो कैसे निकलेगी, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस सीरीज में ही, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r। ये आ गया मेरा करंट, ये आ गया मेरा करंट। सो VT की वैल्यू तुम ऐसे निकालोगे, इसकी वैल्यू निकाल के उसमें पुट करोगे, इनटू R2 कर दोगे जो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं RT कैसे निकालेंगे। फॉर RT, ये तो था डिटर्मिनेशन ऑफ VT, है ना। अब फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ RT हम क्या करेंगे, सारे जितने भी ये E के सोर्सेस हैं इसको हटा देंगे। सो हटाए इसको। सो इसको मैं थोड़ा साफ करके बनाता हूं, तो हमारा बन जाएगा कुछ इसमें में R1 R2 एंड स्मॉल r। T मेरे को इसके अलोंग निकालना है ना। मैं देख रहा हूं R1 एंड R इन सीरीज एंड देन R इन पैरेलल ऑफ R2। R1 R जो है आपस में सीरीज में, तो सिंपली ऐड किया। अब ये एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया R इक्विवेलेंट, है ना। ये जो है पैरेलल में R2 के, सो फॉर्मूला क्या गया, R1R इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R प्लस R2। ये मेरा आ गया R ऑफ T। फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं। R1 एंड R जो है सीरीज में, सिंपली ऐड किया। इसका मान लो आंसर आया R इक्विवेलेंट, दैट इज इन पैरेलल ऑफ R2। सो R इक्विवेलेंट इंटू R2 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट प्लस R2। R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या, R1 प्लस R, वही वैल्यू मैंने पुट की है, ठीक है। तो ये आ गया आपका RT। अब मेरे पास VT भी आ गया, मेरे पास RT भी आ गया। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मेरी VT की वैल्यू 8 है, इसकी 4 है, 4 ओम, और ये मेरे को 5 ओम दे रखा है, ठीक है। मैंने निकाल लिया इस पूरे सर्किट से। अब मैंने कहा फाइंड द करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस। सो इसको निकालेंगे कैसे, सिंपल सा। अगेन इसमें करंट जो फ्लो होगा पूरे सर्किट में फ्लो होगा। सो I इक्वल्स टू V बाय R, V मेरा 8 है डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 9, है ना। रेजिस्टेंस का सम RT प्लस R। सो करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस इज योर 8 बाय 9। एक सिंपल तरीका कैसे हम थेवेनिन थ्योरम का यूज कर सकते हैं। हाँ, और क्वेश्चन देखना डिस्क्रिप्शन में इधर लिंक आ रहा है,
वो लिंक से जाके आप क्वेश्चन के सारी सीरीज देख सकते हो, क्योंकि वो मैंने स्क्रीन पे बताया कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सो मेरे पास स्पेस बहुत ज्यादा होती है और एक्सप्लेन करने में मेरे को आसानी होती है ना। सो उधर आप देख सकते हो, क्विक रिवीजन टूर है, क्विक रिवीजन चलता रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। इस प्रेजेंटेशन में हम नॉर्टन्स थ्योरम का क्विक रिवीजन की बात करें। नॉर्टन्स थ्योरम एक अल्टरनेटिव है थेवेनिन्स थ्योरम की। थेवेनिन्स थ्योरम में हमने देखा वोल्टेज एंड करंट सोर्स, वोल्टेज एंड करंट सोर्स आपस में सीरीज में लगे थे एंड वो फर्दर लोड रेजिस्टेंस के सीरीज में लगे थे। जबकि नॉर्टन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा था कि वोल्टेज एंड करंट सोर्स जब भी सीरीज में उनको हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं करंट एंड रेजिस्टेंस में पैरेलल अगर हो जाए, है ना। वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस अगर आपस में सीरीज में लगे हैं सो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स एंड रेजिस्टेंस में जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल लगे हो। सो वही चीज हम करेंगे। देखो जो हमने थेवेनिन में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि ये भाई वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस है एंड लोड रेजिस्टेंस है ना। मैं क्या कर रहा हूं, इसकी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं। इस वोल्टेज सोर्स की जगह करंट दिखा रहा हूं एंड ये आर की जगह अपना आर दिखा रहा हूं, ठीक है। आर एन दैट इज नॉर्टन रेजिस्टेंस एंड आई एन। सो बेसिकली मैंने क्या किया, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया, है ना। सो बेसिकली मैंने जो किया वो मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया। सो हमें इस फॉर्मेट में अब दिखाएंगे कैसे वो देखते हैं। देखो पहले हम क्या कर रहे थे, इसको शॉर्ट सर्किट कर रहे थे ना, शॉर्ट सर्किट कर रहा हूं, ओपन कर रहे थे। लेकिन नॉर्टन में हम इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। शॉर्ट सर्किट मतलब इसमें से भी करंट फ्लो होगा, लेट दैट करंट बी आई एम। वो करंट में मान के चलता हूं आई एन है। यहां एक और रेजिस्टेंस ले लेते हैं, मान लो ये R3 एक रेजिस्टेंस और है, ठीक है। सो करंट मैंने I1 फ्लो कराया, यहां I2 फ्लो हो गया, यहां I3 फ्लो हो गया, ठीक है, ठीक है। IN निकालना है, IN इज बेसिकली I2, IN इज बेसिकली योर I2 एंड I2 वाला करंट ही तो इधर जा रहा है। सो IN इज बेसिकली योर I2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I1 इनटू करंट डिवीजन रूल, जिसको नहीं आता ऊपर सजेशन में आ रहा है देख सकते हो। I1 इनटू रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है वो लेंगे, दैट इज R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। लेकिन दिक्कत समस्या जो है इधर ये है कि I1 की वैल्यू क्या है। सो I1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, E दैट इज EMF डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इसका वो देखें। सो R2 एंड R3 आपस में किसके पैरेलल में, सो R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया। अब जो ये है, जो इसका इक्विवेलेंट फर्दर बन के आया, लेट्स सपोज ये मेरा इक्विवेलेंट आया R2 R3 का। सो ये R1 के सीरीज में है एंड ये फर्दर इस स्मॉल r के सीरीज में। सो हम सिंपली इसमें R1 एंड स्मॉल r ऐड करेंगे, ये हमारा हो गया R इक्विवेलेंट। सो ये वैल्यू आप इधर पुट करोगे, E की वैल्यू आपको गिवन होगी, R1 R2 R3 इन सब की वैल्यू गिवन होगी, R इक्विवेलेंट निकल आएगा। उधर से आपका I1 निकल आएगा, वो वैल्यू आप इधर पुट करोगे, IN आ जाएगा, ठीक है। जो नॉर्टन रेजिस्टेंस है उसका मेथड सेम है एज दैट ऑफ थेवेनिन रेजिस्टेंस। सो वो हम सेम करते होते हैं, सिर्फ वोल्टेज सोर्स हटा देंगे, दिस E इसको हटा देंगे, हटा दिया, इसकी जगह जो स्मॉल r था वो लिख दिया। एक r हमारा ये था, एक r हमारा ये था एंड एक r हमारा ये था, ठीक है, कुछ ऐसे था। अगेन R1 एंड R इन सीरीज, है ना, सीरीज में जो फर्दर पैरेलल टू R2 है, जो फर्दर पैरेलल टू R2 है। सो R2 पैरेलल के साथ है, सो R1 प्लस R2, इतना तो हमने किया। अब ये फर्दर सीरीज में R3 के, सो R3 के साथ सीरीज में, दैट इज योर RN, दैट इज योर RN। सो वो हो जाएगा आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस, हो गया हमारा नॉर्टन रेजिस्टेंस। अब नॉर्टन रेजिस्टेंस निकाल दिया, IN निकाल दिया। सो इक्विवेलेंट सर्किट क्या आ जाएगा हमारा वो देखते हैं। सो इक्विवेलेंट सर्किट जो आएगा हमारा, दैट इज योर, यहां आपका I जो नॉर्टन रेजिस्टेंस के पैरेलल में, ये IN जो फर्दर लोड रेजिस्टेंस RL के पैरेलल में। अब हमें अगर करंट I इसमें निकालना होगा लोड रेजिस्टेंस में, सो उसका फॉर्मूला क्या होगा IL का, दैट इज योर IN इनटू जिसमें करंट निकालना उसका पैरेलल वैल्यू, करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, ठीक है, RN डिवाइडेड बाय RN प्लस
आर एन। करेंगे कैसे क्वेश्चंस अगेन डिस्क्रिप्शन इधर आ रहा है ऊपर सजेशन में, या डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। अब मैं डिस्क्रिप्शन में भी शुरू कर दूंगा, सो उधर से आप देख सकते हो एंड कर सकते हो। तो इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ज्यादा बात ना करते हुए सीधा स्क्रीन पे चलते, क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेन मुंह से नहीं कर पाऊंगा, सीधा स्क्रीन से कर पाऊंगा। सो आओ स्क्रीन पे चले। सो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, देखो ये जो है ट्रायंगल, इसको हम इस वे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारा नेटवर्क कई बार सिंप्लीफाई हो जाता है, कई बार नहीं होता है। सो इस नेटवर्क को हम बोलते हैं स्टार एंड इस वाले को बोलते हैं डेल्टा, ठीक है, डेल्टा, ठीक है। सो यही डिफरेंस है, ठीक है। स्टार को हमें डेल्टा में कन्वर्ट करना हो, फिर बोल रहा हूँ स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, डेल्टा को स्टार में, वो कन्वर्जन कैसे करता है उसकी बात करेंगे। देखो एक सिंपल सा तरीका, इसी स्टार में डेल्टा बना रहा हूँ, थोड़ा मार्कर की इंक थोड़ी कि मैं मोटी कर लूं जिससे आप सबको समझ आ जाए। पहले से ही मोटी है यार, ओके चलो मोटी है तो अच्छी बात है। सो मैं क्या कर रहा हूं, एक ये बन गया, एक ये बन गया, इसी के अंदर डेल्टा बना रहा हूं जिससे आपको फॉर्मूला इजीली याद हो जाए। ये है आर ए, ये है आर बी और ये है आर सी। देखो आर ए निकालने का क्या फॉर्मूला है, आर ए, किस किस के बीच में, R1 एंड R2 के। सो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे तीनों को ऐड, ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे नीचे, तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे नीचे और R1 एंड R2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे अगर मेरे को RB निकालना हो तो RB कैसे निकलेगा, RB को निकालना होगा तो R2 इंटू R3 करेंगे डिवाइडेड बाय अगेन तीनों का सम R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं RC निकालना चाहूं, सो RC अगर मैं निकालना चाहूंगा तो R1 इंटू R3 करूंगा, क्योंकि RC जो है R1 और R3 के बीच में है, ठीक है, और तीनों का सम करूंगा, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। सो ये हो गया मेरा RA रेजिस्टेंस, RB रेजिस्टेंस एंड RC रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसी स्टार, ये तो हमने कन्वर्ट कर दिया डेल्टा में, RA RBC RC निकाल दिया। अब मैं डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है। सपोज मेरे पास RA RB RC की वैल्यू पता है और मैं R1 निकालना चाह रहा हूं, R2 निकालना चाह रहा हूं एंड R3 निकालना चाह रहा हूं, ठीक है, R1 R2 एंड R3। सो R1 अगर मेरे को निकालना होगा, R1 किस किस के बीच में, RA एंड RC के, दोनों को ऐड करोगे RA प्लस RC, देन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस RA RC डिवाइडेड बाय RB, ठीक है। सिमिलरली R2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RA प्लस RB प्लस RA RB डिवाइडेड बाय RC। सिमिलरली R3 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, RB प्लस RC प्लस RB RC डिवाइडेड बाय RA, ये RC है, ठीक है। सो ये हो गया आपके फॉर्मूले स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। आई होप काफी इजी सी प्रेजेंटेशन थी, सबको समझ आई होगी कि किस वे में काम करना है, किस वे में नहीं करना। सो आई होप सबको ये प्रेजेंटेशन समझ आई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। किसी को कोई भी डाउट है, कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू।